विवाद करने के लिए राजनीति नहीं करते। हमारे संस्कार संस्कृति विवाद करने के लिए राजनीति के लिए जो करते हैं उनको मुबारक। हम लोगों का दायित्व बन रहा है और उसी दायित्व के निर्वहन के लिए मैं और हमारे पूर्व विधायक मदन प्रजापति जी आज आप लोगों के माध्यम से समाज और सरकार को अपनी बात कह रहे हैं। और मुझे आशा है अगर सरकार ने अपने हाथ ऊपर कर लिए, विविधता हमें दिखा दी है, तो हमारे राजस्थान के जनता भामाशाह आगे आकर और इस प्राकृतिक आपदा का मुकाबला करेंगी जिस तर्ज पर हमने कोरोना के वक्त में किया था, जिस तर्ज पर सुनामी में किया था। आज स्कूल के संदर्भ में झालावाड़ के अंदर दुर्घटना हुई, उसके बावजूद भी जो शिक्षा मंत्री जी को आगे बढ़कर और निर्णय लेना था, फैसला लेना था, और उन्होंने उसके जगह जो भाषा का उपयोग किया कि हर स्कूल का रिपेयरिंग में एकदम नहीं करवा सकता हूं, तो ये जो लाचारी दिखा रहे हैं, ये लाचारी हमारे भविष्य के लिए ठीक नहीं है। और पर कि आप बच्चों आपके स्कूल में सुरक्षित नहीं है, हम सुरक्षित नहीं रख सकते। एक शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री जी को आगे बढ़कर और ये फैसला करने चाहिए जिसे संदेश हर राजस्थान के विद्यार्थी में आए कि नहीं, आपकी सुरक्षा की जिम्मेवारी हम लोग। जो कल जैसलमेर के अंदर दुर्घटना घटित हुई वो तो हदें ही पार कर। आज तक हम लोगों का ये सोच था, हम लोग ये कहते थे कि सरकार हमारी नहीं मानती, पर ये उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया, राजस्थान सरकार केंद्र सरकार की भी नहीं मानती, चाहे वो एक दल की क्यों नहीं हुई। राजस्थान सरकार केंद्र सरकार की नहीं मानती, केंद्र सरकार की जो कमीशन ने आदेश दिया उस आदेश को भी उन्होंने नजरअंदाज कर लिया। उसका भी मूल कारण ये है कि जो सोच में कह रहा था उस सोच के कारण जो जिम्मेवारी प्रशासनिक अधिकारी की, सरकार की, और जो हादसा हुआ उस हादसा के संदर्भ में खुद प्रिंसिपल, उस स्कूल की प्रिंसिपल ने शिक्षा विभाग को लिखित के अंदर भेजा। ये जिम्मेवारी किसकी थी? ये जिम्मेवारी जब प्रिंसिपल ने जो स्थिति थी उसका शिक्षा विभाग के अंदर जब लिखित के अंदर भेज दिया तो जिम्मेवारी शिक्षा विभाग की थी या जिला प्रशासन की थी या सरकार की? तो सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हाँ कुछ कर रहे हैं। जिस प्रिंसिपल ने अपना खुद की कर्तव्य निभाया उसके खिलाफ एक कार्रवाई करी, और जो जिम्मेवार है, चाहे शिक्षा मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, अधिकारी हो, बड़े अधिकारी, एक दफे जो इतने बड़ी दुर्घटना हुई और उसके बाद में वापस दुर्घटना हुई, तो इन दुर्घटनाओं के ऊपर हम लोग किसी भी प्रकार का विवाद नहीं करना चाहते। आज हम लोगों के साथ जिम्मेवारी है कि हम लोग मिलकर और जो समस्या उसको जाने और समाधान की दिशा में हम लोग करें, क्योंकि हमारी विचारधारा ही जब स्कूल के बिल्डिंग के संदर्भ के अंदर रिपेयरिंग की बात आती है तो क्या किसी से भी आप पता कर लो। उदाहरण के तौर के ऊपर जो प्लास्टर 235 रुपए मीटर के अंदर क्या प्लास्टर हो सकता है? सिर्फ साधारण प्लास्टर भी अगर हम लोग करवाना चाहिए तो वो साधारण प्लास्टर भी 235 रुपए में नहीं हो सकता। रिपेयरिंग के लिए प्रावधान किया कि 2.5 बाई 2.5 मीटर के अंदर वो प्लास्टर को हटाया जाए। उस प्लास्टर को हटाने के बाद में जो भी पीछे बचा हुआ है उसको खुरच कर और सीमेंट का छिड़काव कर और वापस उसको प्लास्टर किया जाए। सिर्फ प्लास्टर के अंदर अगर वो मजदूरी माने, बालोतरा के अंदर और पूरे प्रदेश में कहीं भी जहाँ मजदूरी है अगर उसकी गणना करें तो 1 मीटर के अंदर 100 और कुछ रुपए सिर्फ मजदूरी के लगे। और फिर प्रावधान ये कि 50 मीटर दूर जो मलबा है उसको वहाँ प्लास्टर करने के बाद दूर वो अतिरिक्त। तो आपने देखा और सुना, हरीश चौधरी साफ तौर पर सवाल पूछ रहे हैं, और सवाल भी वो जो आज हर माता पिता के मन में है। झालावाड़ में 7 मासूमों की मौत और जैसलमेर स्कूल का गेट गिरने से एक बच्ची की जान चली गई। क्या ये घटनाएं सिर्फ हादसे हैं या ये लापरवाही का वो चेहरा है जिसे हमारी सरकार देखना ही नहीं चाहती है? हरीश चौधरी का इशारा साफ है, क्योंकि जब मंत्री अपने प्रचार में व्यस्त हो तब जिम्मेदारी कौन निभाएगा? राजस्थान के 2 जिलों में स्कूल में मौत की दस्तक दी है, लेकिन सरकार की ओर से कोई स्पष्ट जवाब नहीं हुआ, और विपक्ष भी कमजोर है दोस्तों। वैसे भी कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। आज हरीश चौधरी ने विपक्ष के अंदर रहकर ये सवाल पूछा है सरकार से, क्या मासूमों की सुरक्षा सिर्फ एक बजट आइटम बनकर रह गई है? हरीश चौधरी का ये सवाल अब जनता का सवाल भी बन चुका है, और इस सवाल का जवाब अब सिर्फ कागजों में नहीं जमीन पर चाहिए। आज जब स्कूल जाना एक डर बन गया हो, तब जब पढ़ने की जगह मौत मिल रही हो, तब सवाल पूछना जरूरी है। और अगर सरकार चुप है तो समझ लीजिए जवाब भी हमारे इससे ही आएगा। क्या आपको लगता है सरकार को इन हादसों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए?
कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल जीवन बेरी को सब्सक्राइब करें। हम आप तक लाते रहेंगे वो सवाल जो पूछे जाने जरूरी है। धन्यवाद।